नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप देख रहे हैं जन आंदोलन चैनल। प्लीज़ जो लोग नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और तमाम ग्रुपों में ज़रूर डालें। और नए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर और अपना कमेंट ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये आपके पैसे से ही जुड़ा मामला है। और ये पैसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसा कैसे मिलेगा, इन सभी बिंदुओं पे लगातार आपको ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपको जागरूक कर रहा और सच को पर्दे पे लाने की कोशिश कर रहा। हालांकि बहुत रोकने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सच को सामने आने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने जो बीज डाल दिए थे, अब वो पेड़ का रूप बढ़ रहा और पेड़ बड़ा हो रहा है। भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत अंदर तक थी और वहाँ तक पहुँचने के लिए उस पेड़ को बहुत बड़ा करना जरूरी था, जिससे तमाम भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार के खुलासे हो सके। मामला सुप्रीम कोर्ट में, सहारा के प्रबंधन तंत्र से जुड़े लोग, तमाम एजेंट और स्वयं तमाम राजनेता इस बात को कह के कन्नी काटते थे, प्रशासन के लोग भी कन्नी काटते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब आप किसी भी कार्य को शिद्दत से करना शुरू करिएगा, लक्ष्य को बनाना शुरू करिएगा और लक्ष्य को टारगेट करके ही अपने उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़िएगा। और पीछे ये मत देखिएगा कि आपके पीछे कौन है, कितने लोग हैं, क्या वो आपकी मदद कर रहे हैं, वो क्या आपका विरोध कर रहे हैं, क्या आपके साथ खड़े हैं कि वो कोई साजिश कर रहे हैं। अगर इस लक्ष्य को देखते हुए आप उसमें भटकने की कोशिश करिएगा तो मूल लक्ष्य से आप भटक जाइएगा। और आपका मूल लक्ष्य क्या था? ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का मूल लक्ष्य और उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचार के इस महापाप का खुलासा। देश के तमाम पीड़ित निवेशक, जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया है, उन लोगों को सच्चाई पता लग सके, उन लोगों के पैसे वापस आने के रास्ते मिल सके, जिसको तमाम लोगों ने एक सुनियोजित साजिश करके देश के निवेशकों को गुमराह भी किया और उनका पैसा डुबवाने की कोशिश करी। कोशिश करने वाले लोगों का भी खुलासा हो रहा, जिसने ये कांड किया उसका भी खुलासा हो रहा, सरकारों के भी तमाम राजनेताओं की कलई खुल रही है और तमाम जो प्रशासनिक अमले के लोग हैं, उन लोगों की इच्छा शक्ति पर भी सवाल उठाती ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। आज देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी, जिसको ईडी कहते हैं, उस ईडी की कार्रवाई को करने के लिए विवश कराई है। और आप देख सकते हैं कि अभी पिछला हफ्ता बीता है और पिछला हफ्ता बीतने पे ईडी की एक बड़ी कार्रवाई आपने देखा था। और सहारा की एमबी वैली महत्वाकांक्षी योजना, जो उनको प्रायोजित करके प्रचार करके लोगों को ये कहते थे कि 3 गुना से ज़्यादा परिसंपत्तियां हैं, 10,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें हैं, महज 707 एकड़ ज़मीनें, उसकी भी जब्ती हो गई है। हालांकि कुछ लोग वीडियो बना करके ये कहते थे, तमाम लोग अभी भी जो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके बाप सुब्रत राय नहीं है, उनके बाप और माँ, उनकी माँ और बाप हैं, अभी भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी वो मान रहे हैं कि मेरे माँ बाप 2 थे, माता 1 पिता 10-12 वाली स्थिति है। वो ये मानने के लिए आज भी तैयार नहीं है कि सुब्रत राय भ्रष्टाचारी थे। सुब्रत राय का पूरा तंत्र भ्रष्टाचारी था। सुब्रत राय के साथ जुड़ने वाले वो लोग जो सहारा के जमाकर्ताओं को लूट रहे थे, वो पूरे के पूरे भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे थे और वो सुनियोजित साजिश कर रहे थे। उनसे जुड़े कुछ जो लोग, जो उनको मोटी धनराशि दिया करते थे, जिनका नाम एजेंट था, उनको भी सहारा ने नहीं बख्शा। और मैंने बहुत पहले भी कह दिया था कि इस जाल में फंसोगे ना तो एक दिन सारी इसी गठरी पे अपने रखना पड़ेगा। और सहारा अपने आप को संभाल नहीं पाई तो तुम भला किस खेत की मूली हो। ईडी की बड़ी कार्रवाई आपने होते देखा। ध्यान रखिएगा, ये कार्रवाई भारत की सरकार कर रही है, ना कि कोई राज्य की सरकार। कुछ लोग कुछ राज्य की सरकारों के और विपक्ष के लोगों के प्रवक्ता बन रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज केंद्र सरकार
का प्रवक्ता बनूंगा और ईडी का प्रवक्ता बन जाऊं, क्योंकि कुछ लोग तो राज्य सरकारों के प्रवक्ता बनकर की जांच आयोग बनवा रहे हैं। जब वो जांच आयोग बनवा रहे हैं तो जब एक बड़ी देश की सरकार की जांच एजेंसी जांच करके पूरे मामले को पर्दे पे ला दे रही है, तो उसका प्रवक्ता ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा क्यों ना बन जाए। तो आज जन आंदोलन मोर्चा ईडी की प्रवक्ता बन के बता रही है कि ईडी ने अभी क्या किया है, और ईडी ने इसके पहले क्या किया था। कोई जांच की राज्य की गवर्नमेंट ने तो ये जांच ईडी को सौंपा नहीं है, तो ये तय है कि केंद्र की गवर्नमेंट ही करा रही है, तो केंद्र का प्रवक्ता बना जाए। केंद्र के हाथ में पैसा है, केंद्र ही पैसा देगा, और केंद्र कार्रवाई कर रही है, केंद्र की सरकार कार्रवाई कर रही है, बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। एक दिन में होता नहीं है, मामला बड़ा था तो कार्रवाई बड़ी हो रही है। तो आज जब कार्रवाई बड़ी हो रही है तो केंद्र सरकार की तारीफ भी बड़ी होनी चाहिए। और केंद्र सरकार ये जो पैसा कलेक्ट करके ले आ रही है वो अब अपने जेब में नहीं ले जा पाएगी। ये भी मैं आपको तय बता दे रहा हूं, पहले से ही लिख लीजिए कि जो लेके आ रही है वो बेनामी हो जाती तो बंदर बांट कर लेते। तो निश्चिंत रहिए, जो वास्तविक निवेश करता है उनको मिलेगा। तो थोड़ा मैं अमित शाह वाली भाषा बोल रहा हूं, वास्तविक निवेशकर्ता। अब वास्तविक निवेशकर्ता के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज है, उसको पूरा करिएगा, आप वास्तविक निवेशकर्ता होंगे। अब कौन वास्तविक निवेशकर्ता नहीं है, इसकी भी लड़ाई ऑल इंडिया जन आंदोलन लड़ेगा। और चाहे उसको सड़क पे लड़ना पड़े और चाहे उसको कोर्ट जाकर के ये साबित करना पड़े कि असली कौन है और नकली कौन है। कुछ खेला तो ये भी हुआ, असली कार्य जमाकर्ताओं की लड़ाई लड़ते लड़ते लोग नकली कार्यकर्ता असली कार्यकर्ता बन गए। अच्छा, उन्हीं का भंडा फोड़ता हुआ सहारा प्रबंधन तंत्र 1919 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमीशन लेने वाले लोगों का भंडा फोड़ कर रहा था। बहुत कुछ सामने आएगा, लेकिन आज जो सामने आया है उसको भी सुनिए। इतना तो थोड़ा हो गया, 7 मिनट हो गए। बहुत कुछ जो सामने आएगा उसको सुनिए, धैर्यता के साथ बनाए रखिएगा, वीडियो आपके लिए ही है। और ये वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा। ईडी ने 707 एकड़ की कार्रवाई करी थी, उसके बाद फिर एक कार्रवाई करी है। यानी भारत की सरकार ने ईडी की कार्रवाइयों को आगे बढ़ाया है और उनको निर्देशित किया है। ईडी ने बुधवार को एक प्रेस रिलीज जारी करके सहारा के खिलाफ धन शोधन जांच अधिनियम जांच के दौरान 1500 करोड़ से अधिक की संपत्तियां कुर्क कर दी हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप कि 707 एकड़ की जमीन के बाद ये दूसरी बड़ी कार्रवाई बीते बुधवार को होता है। और बीते बुधवार को एक प्रेस रिलीज के माध्यम से ईडी बताती है कि इनकी 1500 करोड़ की बेनामी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। और ये जांच एजेंसी ने पीएमएलए के तहत किया है। सहारा की प्राइम सिटी लिमिटेड की 16 शहरों में 1023 एकड़ जमीन कुर्क करने के लिए आदेश जारी किया था। भूखंडों को कुल मिलाकर कुल मूल्य जो कि 2016 का सर्किल रेट है, उसके हिसाब से ये जो जमीनें हैं 1500 करोड़ रुपए, वो सर्किल रेट की है, ना कि मार्केट रेट की। इस सर्किट रेट के हिसाब से है, ना कि मार्केट रेट है, वो जब्त किया है। अच्छा, यहां ईडी ये भी बताती है कि इन संपत्तियों को बेनामी संपत्तियों के द्वारा खरीदा गया था। समझ रहे हैं मैं जो पहले कह रहा था, जिसे हमने कई वीडियो में बताया भी था कि आखिर आपकी संपत्तियां
आपके पैसे देगी कहां से? इन लोगों ने कि अपने ही तमाम उन लोगों के नाम जमीनें ले ली हैं, कंपनी के नाम जमीनें नहीं ली हैं। अपने लोगों को, अपने परिवार के, खासतौर पे किसी को जहां स्वीपर है उसको नहीं मालूम है, उसके नाम भी जमीन थी। ये मैंने कई बार वीडियो में बताया था, उसके नाम जमीन ले ली थी। अब वो जमीनें कैसे खोजी जाती, बहुत दिक्कतें थी। लेकिन जब तक इस पे कोई हम लोग बड़ी कार्रवाई नहीं करते, ये बड़े आंदोलन नहीं करते, दबाव नहीं बनाते, बड़ा सारी चर्चाएं नहीं आती, ये केंद्रीय जांच एजेंसी के दायरे को संज्ञान में नहीं पड़ता, तो जांच कैसे होती? आने वाले दिन में सीबीआई भी जांच करने वाली है, मैं आपको बता दूं। जांच का खेल अभी चलेगा, लेकिन जितना जांच का खेल चलेगा वो जांच देश के निवेशकों के लिए हितकारी होगा, पैसा सुरक्षित होगा। आप इससे घबराइए मत, जांच होना बहुत जरूरी था और इसी के लिए आंदोलन किया जा रहा था, राष्ट्रीय पटल पे खड़ा किया जाता था। राष्ट्रीय पटल पे खड़ा करने के उद्देश्य से क्या, देश के प्रधानमंत्री अमित शाह अपनी जेब से थोड़ी पैसा देते। अमित शाह या देश के प्रधानमंत्री उसकी जांच, अपनी जांच एजेंसियों को लगाते और उनकी जांच करके जहां भ्रष्टाचार का मामला उजागर होता उसको बेच करके देश के निवेशकों का पैसा देते। यही था, इसी के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लड़ाई लड़ रही थी और यह काम हो रहा है, ये बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। तो कहां हम इस लक्ष्य से भटके हैं या पैसा देने के लिए इनकार कर रही है केंद्र की सरकार? वो आपका पैसा सुरक्षित कर रही है और इस पे बधाई बनता है कि बड़ी देर बाद सरकारों के ऊपर दबाव बना और सरकार इसकी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गई है। और ये तैयार जितना भी हो रही है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, लेन देन किसका रहा, सारे नेता किसके साथ उठते बैठते हैं, इन लोगों के नेताओं से क्या संबंध रहते हैं, ये विषय बात का है, ये विषय गौण हो जाता है जब कोई चोर पकड़ा जाता है, जब कोई डाकू पकड़ा जाता है तो राजनेता अपने पल्ले झाड़ लेते हैं। यही हाल हो रहा है, मामला उजागर हो गया है तो जितना भी खाया, जितना भी पिया, वो तो सहारा ने अपने बचने के एवज में दिया था, लेकिन कितना बचेगा? बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? इनको जेल जाना है, इनकी संपत्तियां भी बिकनी है, देश के निवेशकों का पैसा मिलना है, लेकिन वो पैसा कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको तमाम फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होगा और वो फॉर्मेलिटीज है अपने दावे प्रस्तुत करना। इसलिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली थी और जनहित याचिका डाल के देश के लोगों को यह कोशिश किया था कि सब लोग उसमें जुड़िए और अपना दावा प्रस्तुत करिए। आने वाले दिनों में यही कागज आपको काम आएगा, समय के साथ। गुमराह नहीं किया ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने, कोई रिट याचिका नहीं लगा ली, कहीं जाके सेटलमेंट करने की कोशिश नहीं करी। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ये जानता था कि देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते के लिए पहले भारत की सरकार को पूरी तरह से जगाना, उनकी जांच एजेंसियों को उसमें लगा देना और जब पैसे क्लियर होना तो उसके लिए अपने दावे प्रस्तुत करा देना। ये सोच थी, स्ट्रेटजी थी, इसी के साथ चल रही थी। लेकिन कुछ लोगों को जल्दी थी, वो जल्दी देश के निवेशकों के लिए नहीं थी, अपने लिए थी, अपने आप को सुबर साबित करने के लिए थी और सीधे उनका मकसद ये था कि हमको भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है और उसने विरोध करके राजनेताओं के पक्ष में जाकर खड़ा होकर के नेता बनना है। और यहाँ तो ऑलरेडी अभयदेव नेता था ही और नेता बनने के लिए किसी के पावे या बैसाखी की जरूरत अभयदेव को नहीं थी। अभयदेव राजनीति में 24 साल 25 साल संघर्ष किया है समाज के अंतिम व्यक्ति तक, लेकिन गद्दारी नहीं किया, बेईमानी नहीं किया, अपने लोगों के सामने सच बोला और सामाजिक पटल पे इसी नाते खड़ा दिखता है, सच को सच बोलता है। तो आगे बढ़िए। और ये लोग बिना बेईमानी संपत्ति खरीद लिए गए थे, फर्जी नाम बनवा करके दूसरे के नाम जमीन लेते थे, जिससे सुप्रीम कोर्ट और सहारा सरकार दोनों को कोई पता ना लगने पाए। लेकिन उन्होंने गलतियां कर दी थी। चोर जब भी करता है चोरी तो गलतियां कर देता है। जैसे कुछ जनाब हैं झारखंडी, जब इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश किए थे तो हमारे ऊपर तमाम आरोप लगाए थे और हमने उनको उस समय देश भर के लोगों को बताया था कि ये लोग सहारा और सेबी के, सहारा
के मामले में हमको सुप्रीम कोर्ट ले चल के सेटलमेंट कराना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट चलिए और 10, 12, 15, 20 लोग चलेंगे और सब लोगों से कहा जाएगा, केस लगेगा और सुप्रीम कोर्ट में सेटलमेंट कर लेंगे। तब जब विवाद बढ़ा, जब चर्चाएं आई, तो मैंने सामूहिक रूप से बताया था कि मुझे ये कतई मंजूर नहीं, और मैं कतई अपने देश के, अपने साथियों के साथ कोई नाम सुन के मोबाइल भी जगमगा गया। मुझे ये कतई मंजूर नहीं था और मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि मैं किसी भी कीमत पे सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट या सरकार या सहारा के पक्ष में घुटने नहीं टेकूंगा। सामने बैठे कोर्ट, सामने बैठे सरकार, सामने बैठे सहारा और देश भर के निवेशकों के पैसे के भुगतान के रास्ते बताए। इससे कम पे कोई समझौता नहीं, चोरी छुपे कोई काम नहीं। अब लोगों को ये वीडियो भी याद रखना चाहिए और पीछे वाली वीडियो को भी देखना चाहिए। आज सेटलमेंट हो रहा है झारखंड में, झारखंड की हाई कोर्ट में सेटलमेंट हो रहा है। क्या इशारा करता है? कल 17-18 लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि सेटलमेंट करने गए और सेटलमेंट करने के लिए झोरी और बोरी लेकर गए, लेकिन सहारा आई ही नहीं, यानी सहारा से जुड़े लोग आए ही नहीं। वहां भी उन्होंने उनको ठेंगा दिखा दिया। वो शायद कराना चाहते थे, देश के लोगों को दिखाना चाहते थे कि इनकी मंशा क्या है। ये सेटलमेंट करने, यानी यहां भी वहां भी, वो निवेशकों के पक्ष में नहीं, अपने लोग, अपने और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। कितने लोग? 5, 6, 7 लोग, 10 लोग, संगठित समूह नहीं, संगठित गिरोह। फिलहाल ऐसी ही गलती सहारा ने भी की। सहारा ने जो पैसा दिया था बेनाम कंपनियों को खरीदने के लिए, वो पैसा अपने ही सहारा की कंपनियों के खातों से दे दिया था। जमीनें तो खरीदी थी दूसरे के नाम, लेकिन जो पैसा था वो ट्रांजैक्शन कहां से करते? वो ट्रांजैक्शन उन्होंने अपने खातों से ही कर दिए थे। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ईडी बोल रही है और इसलिए पकड़ में आ गया। क्योंकि ईडी या सीबीआई जब बड़े पैमाने पे जांच करती है तो बेहद बारीकियों से जांच करती है और सभी कलई को। यह बात तो स्पष्ट है कि सरकार की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई है। ईडी की कार्रवाई हो रही है, आने वाले दिन में सीबीआई की भी कार्रवाई होने वाली है, जिससे देश के निवेशकों का पैसा सुरक्षित हो जाएगा और सरकार के हाथ में यही है। अब ईडी और सीबीआई दोनों लगी हैं, भ्रष्टाचार के बड़े मामले उजागर हो रहे हैं। आने वाले दिनों में इनके सभी राजनेताओं को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इनके सभी अधिकारियों को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और इनकी संपत्तियां बिकेंगी। यहीं से तो खेल शुरू हुआ है। अच्छा, ये जो जमीनें अभी बुधवार को रिलीज किया गया है, प्रेस रिलीज, उस रिलीज में जो जमीनें प्रकाश में आई हैं वो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में है। इन जगहों पे जो जमीनें थी, उन जमीनों को जो बेनामी ढंग से खरीदा गया था उन जमीनों को कवर किया गया है। भाई इसमें झारखंड का नाम नहीं है, बिहार का भी अभी इन जमीनों में नाम नहीं है, लेकिन बिहार के लोग घबराइए नहीं, बिहार के लोगों को पैसा तो मिलना है, झारखंड के लोगों को भी पैसा मिलना है। ऐसा नहीं है झारखंड के लोगों को नहीं मिलना है, लेकिन जब आयोग जांच कर लेगी तभी, जो आयोग बना है ना वो जांच कर लेगी, जांच हो जाने दीजिए तभी मिलेगा। और मैं एक बात और पूछ रहा हूं, सहारा की जमीनों के
उसके लिए जांच आयोग बैठना था, बैठ गया, वो अधिकार क्षेत्र में नहीं था। उनकी गिरफ्तारियां होना भी शायद उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, वो नहीं हुआ। तो एक प्रश्न मेरा यह है कि झारखंड की सरकार ने वादा किया था कि जो लोग वहां पे पैसे ना मिलने के कारण डिप्रेशन में या दबाव में आत्महत्या कर लिए थे, उनको आर्थिक मुआवजा दे दें। वो पैसा दिया गया तो क्या झारखंडी वाले नेता ने अपने घर रख लिया क्या? या वो नहीं मिला या नहीं मिलेगा? क्या उस पे भी आयोग लगेगा? अभी फिलहाल ईडी की बड़ी कार्रवाई हो गई है और ईडी की कार्रवाई से फिर दोबारा सहारा हिल चुका है। सहारा के अब वो लोग क्या कहेंगे? जो लोग जियो सहारा, जय सहारा और सहारा फिर से आएगी, नई रोशनी लाएगी, ऑफिस खोल जाएगी और माल कमवाएगी, वो कहां है? कुछ और बनाइए, फिर आते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आपके कुछ और नए भंडाफोड़ करते हैं। देश के निवेशकों से फिर आग्रह करते हैं कि अब समय आ गया है अपने दावा प्रस्तुत करने का। जितनी तेजी से आप अब दावा प्रस्तुत करेंगे, आपके भुगतान हो जाएंगे। नहीं करेंगे, फिर आपका पैसा डूब जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।